Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Yes. आज के क्लास में महाराष्ट्र बोर्ड के भी कुछ स्टूडेंट हैं. ओके. सो दिस इज क्लास ऑफ 5th, 6th एंड 7th मैथ. सबसे पहले हम क्लास 5 का मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ क्लास 7 एंड क्लास 8. तो मैं यहाँ पे अटेंडेंस देख लेती. सॉरी, 5, 6 एंड 7. तो यहाँ पे 5 के स्टूडेंट हैं और क्लास 6 के स्टूडेंट हैं. तो हम लोग आधा घंटा क्लास 5 का टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ क्लास 6. सो सभी लोग आप अटेंडेंस चैट बॉक्स में बना दीजिए ताकि मुझे पता चले आप कौन से क्लास से हैं. आपका माइक और वीडियो ऑफ किया गया. आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होगी, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं. ओके. और ऑल्सो यू कैन टाइप द मैसेज इन द चैट बॉक्स. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. सो हम लोग एरिया के बारे में पढ़ रहे थे, राइट. सो थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूं कि हम लोगों ने क्या सब डिस्कस किया. ओके. सो ये यस, सबसे पहले हम लोगों ने पेरीमीटर के बारे में देखा कि पेरीमीटर क्या होती है. तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया. आप सुबह सुबह पार्क जाते हो, ओके, और आपका पार्क कुछ इस तरीके का है, ABCD ऐसा एक फिगर जो आप देख रहे हो, इस तरीके का पार्क की शेप एंड साइज है, राइट. सो आप यहाँ पे ए पॉइंट पे हो, ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पे गए, बी से आप सी पे गए, सी के बाद डी, एंड अगेन यू केम एट ए. आप वापस ए पॉइंट पे आप आ गए. तो आपने जो भी डिस्टेंस कवर किया उसे हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर. फिर हमने एक और एग्जांपल लिया. आप घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से आप अपने दोस्त के घर पे आए, फिर दोस्त के घर से आप वापस आप अपने घर आ गए. तो आपने टोटल कितना ट्रेवल किया? 100 मीटर प्लस 100 मीटर प्लस 120 मीटर. तो आपने 320 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो ये जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये इस फिगर की पेरीमीटर हुई. इसके बाद हम लोग देखे थे यहाँ पे, ये एक एग्जांपल लिया था. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एरिया. तो मैंने आपसे पूछा था कि दो पार्क है, दिस इज पार्क ए एंड दिस इज पार्क बी. ओके. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी पार्क की साइज बड़ी है, तो आपने चैट बॉक्स में बोला था पार्क बी इज लार्जर देन पार्क ए. तो ये आप कैसे बता सकते हो? ओके. तो इसके लिए हमें जानना होगा एरिया क्या होता है. तो यहाँ पे आप जो ये हैच्ड पार्ट देख रहे हो, ओके, सो दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया, राइट. सो इसी तरीके से यहाँ पे हमने दो सर्कल लिया. मैंने आपको बताया था ये दो चपाती है, दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज लार्जर. ओके. तो आप साइज से देख सकते हो, मीन्स इसके अंदर ये जो एरिया जो आप देख रहे हो, ये एरिया कम है, और फिगर बी की एरिया क्या है यहाँ पे ज्यादा है. तो हम लोगों ने एरिया और पेरीमीटर्स की जो बेसिक्स थिंग्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया. इसके अलावा वी हैव डिस्कस्ड दिस फिगर. इस फिगर में हम लोगों ने ये फाइंड किया कि कौन सी फिगर की कितनी एरिया है. ओके. कौन सी फिगर की कितनी एरिया है. तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ. फिगर
सी की एरिया कितनी होगी। ओके, तो फिगर सी में हम क्या देख रहे हैं, एक स्क्वायर अगर किसी फिगर में आती है तो उसकी एरिया आप 1 काउंट करते हो। ओके, सो यहाँ पे हम काउंट करने की कोशिश करते हैं हाउ मेनी सच स्क्वायर। तो अभी हमें 1 स्क्वायर मिला है। ओके, फिर हम यहाँ पे दूसरा सेकेंड स्क्वायर हमने फाइंड किया, तो आई एम गोइंग टू राइट 1 + 1। तो प्रॉब्लम अब यहाँ पे आ जाती है कि बाकी जो, जैसे इफ वी टेक दिस स्क्वायर, तो एरिया तो इतनी तक ही आती है, तो ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है। ओके, तो इसके लिए हमें थोड़ा यहाँ पे बुद्धि लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट दिस एरिया, ओके, दिस एरिया एंड दिस एरिया। ओके, लेट अस सपोज आप इस फिगर को उठा करके यहाँ पे डाल दोगे। ओके, ये जो यहाँ आप फिगर देख रहे हो इसे आप कट करके यहाँ पे अगर आप डाल दोगे, सो इट विल फॉर्म 1 कंप्लीट स्क्वायर। ओके, सो मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूं ताकि आप फिर से समझ पाओ। ओके, सो दिस फिगर एंड दिस फिगर, ये दोनों फिगर मिलकर के 1 कंप्लीट स्क्वायर बनाएगी। सिमिलरली सिमिलरली दिस फिगर एंड दिस फिगर, ओके, मीन्स ये वाले पार्ट को आप यहाँ से कट कर लो और इसे यहाँ पे सेट फिक्स करने की कोशिश करोगे, सो देन इट विल बी फिक्स लाइक दिस, सो वी विल गेट अ कंप्लीट स्क्वायर। या आप इसके अपोजिट भी कर सकते हो। कैसे, आप इस फिगर को यहां से क्या मिल रहा है, एक कंप्लीट स्क्वायर मिल रहा है। ओके, मीन्स दिस फिगर and this figure, if we combine these two figures, then we will get one more square. Okay, so how many squares in this figure, इस फिगर में squares कितनी हुई, so there are 4 squares in this figure, और एक स्क्वायर की एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो 4 स्क्वायर की एरिया क्या होगी, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 4 स्क्वायर। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पे ये एग्जाम्पल समझ पाए होंगे, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। सो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि आप ये एग्जाम्पल आप घर से करके आओगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट फिगर ई। फिगर ई के बारे में हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा फिगर है, सो आपको दिखेगा भी अच्छे से। यस, सो लेट अस डिस्कस द एरिया ऑफ दिस फिगर। हमें इस फिगर की एरिया फाइंड करनी है, राइट। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस फिगर, and we know that the area of one smaller square is 1. Okay, one small square की एरिया को हम 1 यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम इस फिगर को थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, ताकि हम यहाँ पे जान पाए कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस फिगर। सो मैं यहाँ पे सारे लाइंस को यहाँ पे मिलाने का कोशिश कर रहा हूँ।
आप ध्यान से देखना कि मैंने यहाँ पे क्या सब किया। सो लेट अस मैच दिस वन एंड दिस वन। फिर हम इस दोनों को मैच करेंगे। मेरा लाइन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, सो आप इसे स्ट्रेट लाइन कंसीडर करिएगा। ओके, सो हमने क्या किया, इसे मीन्स ग्राफ पेपर जो हमारी थी उसे हम लोगों ने कुछ इस तरीके से मिला दिया। ओके, तो अब हम यहाँ पे काउंट करने की कोशिश करेंगे हाउ मेनी रेक्टेंगल। इससे पहले मैं काउंट करूं, आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर इन दिस फिगर। इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया था कि स्क्वायर को हम कैसे फाइंड करते हैं। सो आप यहाँ पे उसी तरीके से मुझे बताओ, ओके, कि यहाँ पे इस फिगर में कितने स्क्वायर्स आप देख पा रहे हो। यू हैव 2 मिनट ऑफ टाइम। आपको 2 मिनट का मैं टाइम देता हूं और आपको बताना है। थोड़ा सा मैं हिंट भी, दिस फिगर कैन बी कंसिडर एज वन स्क्वायर, क्योंकि एक कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पे है। बट आप अगर आप ये फिगर देखोगे तो ये फिगर वन स्क्वायर नहीं है। ओके, सो दिस फिगर एंड दिस फिगर, अगर आप ये दोनों फिगर को मिला दो तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर मिलेगा। सिमिलरली अगर आप ये फिगर और ये फिगर को मिला दोगे तो दोनों फिगर को जब आप मिलाओगे देन यू विल गेट वन कंप्लीट स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे if you match this figure and this figure then again you will get a complete square। तो आपको बतानी है कि टोटल कितने स्क्वायर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मैंने बहुत हिंट दे दिया आपको, अभी आपको ये बतानी है कि कितने स्क्वायर्स यहाँ पे हैं। इट इज 6:12। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर till 6:14। Let me see your chat box. One answer in the chat box, that is 21. So अमरनदीप का आंसर आया 21, श्रेयांशी का भी 21, दीपिका फ्रॉम क्लास 7 21। क्लास 7 के स्टूडेंट आप रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हैं। ओके, देयर इज आई थिंक ओनली वन स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, सो इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू डिस्कस द टॉपिक। हर्षप्रीत 21। ओके, बाकी लोग भी आप आंसर करिए। यहाँ पे काफी लोग हैं क्लास में, मोर देन 12-13 पीपल। मीन्स ये बहुत आसान है। मीन्स आसान इसीलिए है क्योंकि मैंने आपको बहुत हिंट दे दिया। ओके, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। हाँ, तो मैं यहाँ पे काउंट करके आपको बताता हूँ कि कितने यहाँ पे आप स्क्वायर देख पा रहे हो। सो लेट अस काउंट 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, तो यहाँ पे आपको 17 कंप्लीट स्क्वायर आपको दिख रहा है। ओके, सो मैं यहाँ पे मार्क करता हूं दिस फिगर and this figure will make one square. Okay, similarly this figure means स्टार से मैं जिसे दिखाया and this figure will again make one figure. Okay, 18 यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे मैं छोड़ दिया, राइट, सो इट शुड बी 18। और यहाँ पे एक और अधूरा फिगर आप देख रहे हो एंड दिस टू फिगर विल make one complete. So 18 plus 3 is 21. So there are 21 square in this figure and इसी तरीके से इसकी एरिया क्या हो जाएगी 21 स्क्वायर यूनिट। ओके, सो इसी पे बेस्ड हम और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यस, सो यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा। सो लेट अस, अगर मैं इस फिगर को इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, ओके, इफ आई ज्वाइन दिस फिगर लाइक दिस, सो यहाँ पे कितने स्क्वायर आपको दिख रहे हैं? हाउ मेनी स्क्वायर्स मीन्स यहाँ पे हम एरिया निकाल, मीन्स एरिया कैसे निकाला जाता है वो हम सीख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बना दिया, तो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर आप कितने देख रहे हो? दिस इज one complete square. Okay, this is again one complete square. Okay, so दो कंप्लीट स्क्वायर तो हमें मिल गया है। ओके, तो 2 यहाँ पे मैं लिख दिया। ओके, सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस फिगर and this figure, when you join these two figure, then it will make a complete square. अगर आप इन दोनों फिगर को ज्वाइन करिएगा तो एक कंप्लीट स्क्वायर आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर आप ये दोनों फिगर को आप ज्वाइन करोगे तो ये देख रहे हो कि दिस इज हाफ एंड दिस इज ऑल्सो हाफ। ओके, हाफ एंड हाफ विल बिकम फुल, सो फिर आपको एक स्क्वायर मिलेगी। सो यहाँ पे टोटल स्क्वायर मीन्स एरिया के टर्म में देर आर 4 स्क्वायर। ओके, तो इस फिगर में 4 स्क्वायर आपको, आप यहाँ पे 4 स्क्वायर फाइंड करोगे। तो मैं यहाँ पे इस फिगर को थोड़ा सा चेंज करके आपको देता हूं ताकि मैं समझ पाऊं कि वेदर यू आर गेनिंग द टॉपिक और नॉट। यस, सो थोड़ा सा हम चेंज करते हैं यहाँ पे, जस्ट वेट। यस, so now tell how many squares in this figure. अब आप मुझे बताओ कि इस फिगर में कितने स्क्वायर्स आपको मिलेंगे।
So you have to tell how many squares. Okay, right now we are discussing about area. The area of one smaller square is ओके। सो यहाँ पे एक छोटा ये जो आप स्क्वायर देख रहे हो इसकी एरिया क्या है, 1 स्क्वायर यूनिट मीन्स 1 यूनिट इसकी क्या है, एरिया। सो यहाँ पे आपको 13 फुल 14 14 4 हाफ। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करनी है, एक यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर दो, राइट, ड्रॉ अ लाइन। सो अभी हमने ये ऊपर वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, राइट, इसका एरिया हमने क्या फाइंड किया था, 4। जस्ट अभी हम लोगों ने इसका एरिया फाइंड किया और इसका एरिया क्या आया था, 4। ओके, ये ऊपर वाला पार्ट है जो ट्राइंगल जैसा आपको दिख रहा होगा, और नीचे में आप क्या देख रहे हो, द लोअर पार्ट, यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर है। सो हाउ मेनी स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So at the bottom there are 12 full square. So 12 plus 4 is equal to 16. So the area should be 16 and none of the answer is correct. But आपके आंसर करेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे क्लास 6 के भी स्टूडेंट हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या आप लोग समझ पाए? इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड देन प्लीज type yes in the chat box. After that I will take one more example and then I will discuss the topic of class 6. Okay, so find the area of this figure. इस फिगर की आपको एरिया फाइंड करनी है, मीन्स आपको बतानी है कि ये फिगर कितनी स्क्वायर से मिलके बनी है। जो लोग अटेंडेंस नहीं बनाए हैं चैट बॉक्स में, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। यस, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है कितनी स्क्वायर यहाँ पे हमें मिल रहा है। सो सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर को देख लेंगे। सो दिस इज कंप्लीट स्क्वायर, let me change the color. This is also complete square, this one is complete square, 3 4, यहाँ पे 4 कंप्लीट स्क्वायर आपको दिख रहे हैं। देयर आर 4 कंप्लीट स्क्वायर। ओके, and if you join this one and this one then you will get 1 square. Similarly, if you join this square and this, means this figure and this figure, then again you will get one complete. Okay, and यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये वाले फिगर को आप यहाँ पे डाल दो। ओके,
ये एक्स्ट्रा यहाँ पे आप देख रहे हो, इट विल फिट ओवर एयर। तो दिस फिगर एंड दिस फिगर विल बिकम वन कंप्लीट स्क्वायर। तो फिर आपको दो स्क्वायर मिले। तो अभी बचा कौन सा रह गया? दिस वन, ये वाली पार्ट, और ये वाला पार्ट। ओके, सो दिस फिगर एंड दिस फिगर, ये दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा। सिमिलरली इस साइड भी आप देख रहे हो, ये दोनों फिगर को जब आप मिलाओगे तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा। अगेन यू गेट द टू मोर फिगर। सो टोटल हाउ मेनी फिगर देर आर? 4 plus 1 5, 6 to 8 plus 2, so there are 10 such squares in this figure। इस फिगर में 10 ऐसा स्क्वायर है। अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो तो ठीक, अगर नहीं कर पा रहे हो तो घर पे जाकर के आप कुछ और क्वेश्चंस करिएगा। ओके, so in this manner you will able to understand the topic। So now it is 6:25, now I am going to start the topic of class 6। So how many of you are from class 6? please raise your hand। आप में से कौन से लोग क्लास 6 से हैं? Okay, there are 4 people from class 6। Please, yes, क्लास 7 से यहाँ पे कौन से हैं? क्लास 7 के जो स्टूडेंट हैं, प्लीज रेज योर हैंड। दीपिका, सिर्फ एक ही स्टूडेंट यहाँ पे क्लास 7 से है। ओके, यस, नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ क्लास 6। सो क्लास 6 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 और क्लास 7 के स्टूडेंट रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हैं, इसीलिए आपका सिलेबस पीछे है। जैसे पिछले क्लास में क्लास 5 के स्टूडेंट थे तो हमने क्लास 5 का टॉपिक डिस्कस किया। सो लेट अस डिस्कस एक्सरसाइज 2.2 ऑफ योर एनसीईआरटी। जस्ट वेट, यस, यहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.2 की कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, और इसके बाद आप घर पे इसे सॉल्व करने का कोशिश कर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम बाय suitable arrangement। So you have to add 837 plus 208 plus 663, ये तीनों को आपको ऐड करना है। तो हमें यहाँ पे कुछ सुटेबल अरेंजमेंट करनी है ताकि हम कम समय में और आसानी से हम इसे ऐड कर पाए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्लास 5 के भी स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ओके, सो दिस इज 37 एंड दिस इज 63। सो 37 एंड 63 क्या होती है? 100। ओके, तो इसे जब आप ऐड करोगे यू विल गेट 100। सो दिस सम कैन बी रिटन लाइक दिस, 837 plus 363 plus 208, right? So 837 plus 63, you will get 900। okay, means 800 और 37, 300 और 63 को मैं 300 लिख रहा हूँ और 63 लिख रहा हूँ। So 800 plus 300 is 1100 and 37 plus 63 is 100। 1100 plus 100 is equal to 1200। So when you add these two, you will get as 1200
प्लस 208 इज इक्वल टू 1408। सो यहाँ पे किसी ने हैंड रेज किया है, so just wait. अवनी, ओके, आपने हैंड रेज किए हैं, प्लीज आप माइक ऑन करके बोलिए व्हाट यू वांट टू स्पीक। मेरी आवाज आपको Sir, I have solved all these questions of this exercise? from book exercise 2.2. ओके, ओके, वेरी गुड। यस, तो हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे के टॉपिक पे हम मूव करेंगे। परमिता, आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, शायद आपकी तरफ नेटवर्क इशू होगा, राइट? क्योंकि मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, क्योंकि मैं दो डिवाइस से लॉग इन किया हुआ हूं। तो आप एक बार मीटिंग को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करिए। यस, सो मैं यहाँ पे ब्रीफ में यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सो हमने ये देखा कि किस तरीके से ऐड हम कर सकते हैं, इसी तरीके से हम प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। यस, जैसे हमें 4 × 166 × 125 हमें मल्टीप्लाई करनी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो दैट 25 is multiplied by 4 is 100, right? So 4 into 166 into 25 can be written as 4 into 25 into 166. Okay, so 4 into 25 is 100 is multiplied by 66, it will equal to 6600। आपने इससे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा कि मल्टीप्लीकेशन को इफ इट इज रिटन एज ए बी, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज बी। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। ओके, यस, चूंकि हम लोगों ने थ्योरी पहले भी डिस्कस किए हैं, सो यहाँ पे हम लोग आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में बता रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3, which of the following will not represent 0? So 1 plus, एक मिनट, 1 plus 0 को जब आप ऐड करोगे देन यू विल गेट 1। सेकेंड में 0 इज मल्टीप्लाइड बाय 0, तो आप पढ़े हुए किसी भी चीज में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0 मिलती है। सिमिलरली 0 इज डिवाइडेड बाय 2, सो 0 को आप 2 पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो। ओके, तो मीन 0 का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, राइट? यहाँ पे मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, सो लेट मी फिक्स द इशू। यस, होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू क्लियरली। आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रहा होगा।
यस, तो यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. जस्ट वेट. यस, सो हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में इससे पहले पढ़ा था. सबसे पहला प्रॉपर्टीज था हमारा जस्ट एक्चुअली देयर इज सम इशू. मैं एक बार फिर से स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ स्टॉप करके. मेरा व्हाइट बोर्ड की जो मार्कर है वो काम नहीं कर रहा है. सो इट मे बी ड्यू टू नेटवर्क इशू और समथिंग एल्स. यस, होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू क्लियरली. अब आपको सही से दिखाई दे रहा होगा. हाँ, तो यहाँ पे क्लास 6 में हमने होल नंबर, दिस इज चैप्टर नंबर 2 जो कि होल नंबर था. तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टी आपको मैं बता दे रहा हूँ. सबसे पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. जब हम किसी भी होल नंबर में एक होल नंबर ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे एक होल नंबर मिलती है, राइट. जैसे 7+1 = 8. इसी तरीके से अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ओके. यस, तो होल नंबर किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर. तो क्या सब्सट्रैक्ट करने पे भी हमें होल नंबर मिलेगा क्या? तो लेट अस सपोज 15 - 8, तो यहाँ पे 7, तो 7 इज होल नंबर. बट इफ यू सब्सट्रैक्ट 5 - 7, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? -2. सो -2 इज नॉट अ होल नंबर. सो जब हम दो होल नंबर को ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलती है? होल नंबर मिलती है, राइट. अब हम यहाँ पे डिवीजन बाय जीरो देखते हैं जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे. तो लेट अस डिस्कस डिवीजन बाय जीरो. ओके, सो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस डिवाइड 8/2. ध्यान से यहाँ पे आप देखना, क्लास 5 के भी लोग देखिएगा. 8 को हम 2 से डिवाइड करते हैं. मीन्स अगर आपके पास 8 टॉफी है, राइट, सो यस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 8 टॉफी है और उसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो 4 और 4 होगा. ओके, तो डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में एक रिलेशन है. तो यहाँ पे 8, if we subtract 8 - 2 then you will get 6. Similarly, when we subtract 6 - 2 then we will get as 4. 4 - 2 is equal to 2. Again 2 - 2 is equal to 0. तो how many steps? तो हम कितना स्टेप यहाँ पे चलें, मीन्स कितना स्टेप सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमें यह आए. मीन्स दिस इज डिवीजन. ओके, तो डिवीजन को आप सब्सट्रैक्शन के तौर पे भी देख सकते हो. जैसे मल्टीप्लीकेशन को, जैसे 2 × 2 इज 4 और 2 को आप 2 टाइम्स ऐड करोगे देन इट इज ऑल्सो 4. ओके, जिस तरीके से मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का रिलेशन है उसी तरीके से डिवीजन और सब्सट्रैक्शन दोनों में क्या होता है? डिक्रीज होता है. ओके,
तो यहाँ पे हमने क्या किया, 8 को 2 से डिवाइड किया, तो आपको पता होगा इट विल बी 4. ओके, so 8 minus 2 is 6. This is one step. 6 minus 2 is second step. Okay, 8 minus 2 is equal to 6. This is step number 1. 6 minus 2 is equal to 4. This is step number 2. 4 minus 2 is equal to 2. This is step 3. And 2 minus 2 is 0. This is step 4. Means there are 4 steps. तो 8 माइनस 2 जब आप करोगे तो आपको 4 मिलेगा. मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया और आपने 1 2 3 4 आपने 4 स्टेप में ये काम किया. अभी हम समझ क्या रहे हैं, डिवीजन बाय जीरो समझने की कोशिश कर रहे हैं. सो लेट अस डिवाइड 2. 2 को हम 0 से डिवाइड करते हैं. ओके, सो 2 को हम 0 से डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे हमने ऊपर में क्या किया, 8 को 2 से डिवाइड किया, तो 8 में हम 2 सब्सट्रैक्ट किए, फिर हमें जो आया उसमें से फिर हमने क्या किया, 2 सब्सट्रैक्ट किया, और तब तक ये हम सब्सट्रैक्शन कंटिन्यू रखें जब तक कि हमें 0 यहाँ पे नहीं मिला. तो सिमिलरली हम 2 में से वी विल सब्सट्रैक्ट 0, और जो भी हमारी आउटपुट आएगी उसमें से फिर हम 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे, और जब तक हमें आउटपुट 0 नहीं आएगी तब तक हम नहीं रुकेंगे. तो यहाँ पे 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2. फिर यहाँ पे 2 आया, अगेन सब्सट्रैक्ट 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2. फिर यहाँ पे 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2. अगर हम ये अगर करते रहे तो ये कभी खत्म नहीं होगा. मीन्स इट विल गो अप टू इनफाइनाइट. ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा. ओके, सो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट. ओके, सो अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो तो इट विल बिकम इनफाइनाइट. और अगर आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हो, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 0 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है, 0 मिलती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिवीजन बाय 0, जिस पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज 2.3. सो इट इज 6:45. सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 होल नंबर. ये आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अभी हम क्लास 7 के बारे में जो डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इंटीजर चैप्टर्स है, बट होल नंबर्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास 7 के इंटीजर में भी मिलती है. तो अगर आप ये चैप्टर नंबर जैसे क्लोजर प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस किया वो प्रॉपर्टीज में आपको कठिनाई हो रही है, देन ऑब्वियसली यू विल फेस प्रॉब्लम इन द क्लास 7. सो यहाँ पे इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना और सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना. नाउ लेट अस डिस्कस द टॉपिक ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंटीजर, जिसमें हम यहाँ पे फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पूरा बहुत डिस्कस करने वाले हैं. जैसा कि मैंने पहले बताया, क्लास 7 के स्टूडेंट रेगुलर नहीं आते हैं, या आते भी हैं तो काफी कम स्टूडेंट आते हैं, तो क्लास 7 का सिलेबस पीछे रह जाता है. यस, सो क्लास 7 में हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है क्लोजर अंडर एडिशन. मैं एक बार रिकैप ही करा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि क्लास 6 के भी स्टूडेंट को ये
पता लगना चाहिए कि कौन सी चैप्टर्स हमें मीन्स जो अभी आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है ये आपको क्लास 7 में भी आता है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, किसी भी फ्रैक्शन को आप होल नंबर से किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक सर्कल देख रहे हैं। सर्कल को यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ओके, सो दिस इज वन कंप्लीट सर्कल, और आपने क्या किया, इसे इस तरीके से डिवाइड किया। यहाँ पे आपको 4 इक्वल पार्ट मिले। ओके, तो ये सर्कल क्या था, मीन्स यहाँ पे दिस इज 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि दिस शेडेड रीजन, ये रीजन इस कंप्लीट सर्कल का कितना है, तो दिस इज 1 पार्ट एंड टोटल पार्ट हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 1 2 3 4, दे आर 4 पार्ट। सो ये जो आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, 1/4। सिमिलरली फिगर 2.2 में आप देखोगे ये सर्कल का ये आधा पार्ट है। ओके, देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा, बट मैथमेटिकली आप कैसे बताओगे। सो शेडेड रीजन कंटेन्स हाउ मेनी पार्ट, सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड, मीन्स देर आर 2 पार्ट। ओके, शेडेड रीजन में 2 पार्ट आपको दिख रहा है, और ये सर्कल में टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4। दिस सर्कल इज मेड अप ऑफ 4 इक्वल पार्ट। सो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये जो शेडेड पार्ट आप देख रहे हो दिस इज हाफ ऑफ द सर्कल। सिमिलरली अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए दैट ये मैं जो लाइन खींच रहा हूं ये पूरे सर्कल का कितना पार्ट है। ओके, पूरा सा मैं फिगर को इनलार्ज कर देता हूं सो दैट यू कैन सी। सो मैंने क्या किया, आपको ये बतानी है दैट दिस फिगर, ये सर्कल का कितना पार्ट है। सो व्हाट यू विल डू, सबसे पहले आप शेडेड एरिया जो है उसमें आपको बतानी है कितने छोटे छोटे पार्ट्स आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था इस सर्कल में देर आर 4 इक्वल पार्ट। ओके, सो द शेडेड एरिया कंटेन्स 1 2 3, shaded area contains 3 equal part and there are total how many part, there are 4 part। so ये जो आप शेडेड एरिया देख रहे हो ये क्या होगी, 3/4 ऑफ कंप्लीट सर्कल। ओके, 3/4 ऑफ कंप्लीट सर्कल। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं इस सर्कल की एरिया है 100, तो शेडेड रीजन की एरिया क्या हो जाएगी, 3/4 ऑफ कंप्लीट सर्कल दैट इज 75 यूनिट। तो ये हम फ्रैक्शंस के बारे में हम देख रहे थे। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यस, बिफोर मूविंग टू एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे हम एक वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हम उसे कहते हैं जिसमें कुछ लैंग्वेज में कुछ आपको सम दी हुई रहती है और आपको आइडेंटिफाई करके जो आपसे पूछा गया है उसे आपको निकालनी रहती है, राइट। सो द क्वेश्चन इज इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। ओके, सो एक कोई क्लास है, मीन्स सपोज कर लेते हैं दिस इज योर क्लास। तो आपके क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं। ओके, सो नंबर
of a student in your class is equal to 40. Okay. 1/5 of the total number. Okay. 1/5 of the total number. A student like to study English. तो यहाँ पे इंग्लिश कौन लोग पढ़ना चाहते हैं? मीन्स 40 स्टूडेंट हैं, आपके 40 फ्रेंड हैं, तो 40 फ्रेंड में से आउट ऑफ 40 1/5 लाइक्स इंग्लिश. सो इंग्लिश 1/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट. ओके, टोटल स्टूडेंट का 1/5 स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ना पसंद है. सो 1/5 को हम एज इट इज लिखेंगे. ऑफ को हम, ऑफ कैन बी कंसिडर्ड एज मल्टीप्लीकेशन एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. टोटल स्टूडेंट कितनी है? 40. सो टोटल स्टूडेंट के जगह पे आप क्या लिखोगे? 40. सो 1/5 इज मल्टीप्लाइड बाय 40. तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40. सो ऊपर में क्या बची है? 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 8 और नीचे में 1 बची है. सो द आंसर विल बी 8. सो देयर आर 8 स्टूडेंट आउट ऑफ 40 हु लाइक्स इंग्लिश. फिर हम आगे की ओर थोड़ा बढ़ते हैं. तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें मैथमेटिक्स पढ़ना भी पसंद है, राइट? देयर आर सम स्टूडेंट हु लाइक्स मैथमेटिक्स आल्सो. सो 2/5 ऑफ टोटल नंबर. तो यहाँ पे हम लिखते हैं मैथ किन लोगों को पसंद है. तो क्वेश्चन में जो लिखा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2/5 ऑफ टोटल नंबर, राइट? टोटल नंबर, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है. सो 2/5 को आप एज इट इज लिखोगे. ऑफ कैन बी रिटन एज मल्टीप्लीकेशन. आप इससे पहले बॉडमास पढ़े होंगे, BODMAS. बॉडमास में क्या होता है? सबसे पहले हम ब्रैकेट को कंसीडर करते हैं. ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. अगर जैसे आपको 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10 प्लस 30 ऑफ 5 ऐसा दे दिया जाए तो मीन्स यहाँ पे बहुत सारी चीज आप देख रहे हो. एडिशन भी देख रहे हो, सब्सट्रैक्शन भी देख रहे हो, मल्टीप्लीकेशन भी देख रहे हो, डिवीजन भी देख रहे हो. तो कौन से सम को आपको पहले करना है? तो इसके लिए बॉडमास को फॉलो किया जाता है. सबसे पहले ब्रैकेट आपको ढूंढना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है. फिर उसके बाद आपको देखना है ऑफ कहाँ पे है क्या. सो 30 ऑफ 5. तो ऑफ को हटा करके आपको जस्ट यू हैव टू राइट मल्टीप्लीकेशन. ओके, तो इन दिस मैनर यू कैन डू सच टाइप ऑफ सम. तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य है फाइंड करने का डैट कितने लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ना पसंद है. सो 2/5 ऑफ टोटल नंबर. तो चैट बॉक्स में आप आंसर बताओ. मेरे ख्याल से आप नहीं बता पाओगे तो मैं करता हूँ. सो 2/5 ऑफ टोटल नंबर. तो मैंने आपको बताया कितने स्टूडेंट हैं आपके क्लास में, मीन्स आपके क्वेश्चंस में ही दिए गए. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 40. ओके, टोटल स्टूडेंट के जगह पे आप 40 लिखोगे. ऑफ के जगह पे आप मल्टीप्लीकेशन लिखोगे. 2/5 विल रिमेन एज इट इज. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के जगह पे मैं 40 लिख दिया. तो अब इसे सॉल्व करनी है आपको. 5 1 जा 5, 5 8 जा 40. ओके, 5 8 जा 40. ऊपर में क्या बचा है? 2 is multiplied by 8 is equal to 16, right? So in this manner you can find
the student who like English, who like मैथमेटिक्स। अब फिर यहाँ पे आपको दिया गया है रिमेनिंग स्टूडेंट लाइक स्टडी साइंस। तो आपको ये घर से ढूंढ के लाना है कि साइंस कितने लोगों को पसंद है। तो यहाँ पे मैं आपको हिंट देता हूँ, इंग्लिश 8 स्टूडेंट को इंग्लिश पसंद है। आउट ऑफ 40 16 स्टूडेंट लाइक्स मैथमेटिक्स। ओके, सो इंग्लिश सब्जेक्ट 8 स्टूडेंट को पसंद है, मैथ 16 को। ओके, एंड जो बचे हुए स्टूडेंट हैं 40 में से, वो क्या पसंद करते हैं? वो साइंस पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप घर से ढूंढ के लाओगे कि साइंस कितने लोगों को पसंद है। आंसर यहाँ पे दिया ही होगा, दैट इज 16 पीपल लाइक साइंस। बट आपको ये समझ के आनी है। अगले क्लास में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और फिगर बेस्ड क्वेश्चन की मदद से हम फ्रैक्शन को समझने का कोशिश करेंगे। जैसे 1/2 क्या होती है, 3/5 क्या होती है। जैसे अगर हम इस फिगर को कंसीडर करें तो इस फिगर में ओके, सो इस फिगर को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 1 2 3 4 5। तो सैडेड एरिया को आपने 1 पार्ट दिया और टोटल कितने पार्ट है? 1/5। सो दिस पार्ट कैन बी कॉल्ड एज 1/5। So it is 6:57. That's all for today class. If you have any question, then you can ask your question. Otherwise, you can leave the class. I don't have this book. आप इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर के। ओके, यू कैन डाउनलोड दिस बुक। ओके, आपको जस्ट जाकर के एनसीईआरटी टाइप करनी है और यहाँ पे पब्लिकेशन में जाना है, पीडीएफ 1 to 12 में जानी है। सिलेक्ट क्लास, तो क्लास 7th की आपको मैथमेटिक्स चाहिए। सो यहाँ पे अभी हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल का पीडीएफ मिल जाएगा और यहाँ पे आप जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस presentation. Please leave the class. तो भेजू